नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीपीआरओ एग्ज़ाम के सिलेबस और बुक्स के बारे में कि आखिर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये सब जानने के लिए पहले तो आपको यह जानना होगा कि आखिर कौन कौन से पेपर होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, कितने मार्क्स होंगे। आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही डीपीआरओ की तैयारी करने के लिए रणनीति बनानी होगी। आपको पता ही है कि डीपीआरओ एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो क्या पढ़ें, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जो कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, इसके लिए कुल 5 पेपर होंगे। जी हाँ, कुल 5 पेपर होंगे। और ये पांचों जो पेपर हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शुरू के 2 पेपर जिसका कि पूर्णांक 100 मार्क्स का है और उस पेपर को पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नीचे के जो 3 पेपर हैं वो सभी 200 मार्क्स के हैं और उन सभी को पूरा लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि पेपर का नाम क्या है, उसका पूर्णांक क्या है, समय क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आइए शुरू कर लें। सबसे पहला जो पेपर है उसका नाम हिंदी संक्षेपण, हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है। इस पेपर में आपसे 25 अंक का लेख पूछा जाएगा और संक्षेपण भी 25 अंक का ही पूछा जाएगा। इसके अलावा वाक्य सुधार या वाक्य विन्यास भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से यह कुल 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। अब दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरा जो पेपर है उसका नाम है अंग्रेजी लेख एवं संक्षेपण। यह भी 100 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इसमें कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, यह अभी बताता हूँ। स्क्रीन पर देखिए, ऐसे 25 मार्क्स का होगा, कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का होगा, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स का होगा, सेंटेंस एरर 25 मार्क्स का होगा, ट्रांसलेशन भी 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब जो अगला पेपर है समसामयिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान, यह 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित है। समसामयिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान में आपसे 3 स्तर के यानी राज्य स्तर, राज्य में बिहार राज्य के स्तर का, राष्ट्रीय स्तर यानी भारत देश के स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इन तीनों ही स्तर के जो घटना चक्र होते हैं, समसामयिक घटना चक्र, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी कैसे करें, सभी पेपर की तैयारी और कौन कौन सी बुक पढ़ें, ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल चौथे पेपर को देखते हैं। चौथा जो पेपर होगा उसका नाम है पत्रकारिता का सिद्धांत, संवाद प्रेषण एवं संपादन। हिंदी और अंग्रेजी में यह पेपर लिया जाएगा जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है और 200 मार्क्स का यह पेपर है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसे पूरा करने के लिए और इसमें जो टॉपिक है यह निकालना होगा नेट से। क्यों? क्योंकि बिहार सूचना नियमावली 2012 के अनुसूची 4 के खंड सी में उल्लिखित पत्रकारिता का जो सिद्धांत है वो, इसके अलावा संवाद प्रेषण एवं संपादन। अब 5वें पेपर की बात कर लें। 5वां जो पेपर है उसका नाम है जनसंपर्क का महत्व एवं आधुनिक प्रचार माध्यम। 200 मार्क्स का यह पेपर है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और जो इसका सिलेबस है वह है पटना विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन का जो ऑनर्स कोर्स होता है उसका सिलेबस। और उसके सिलेबस में क्या है, क्या कुछ पढ़ना है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहला जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी संक्षेपण, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, आप पहले से जान रहे हैं कि कितने मार्क्स का होगा यह पेपर और कितने घंटे का समय मिलेगा। तो अब इसमें जानते हैं कि आखिर आपको कौन सी किताब पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है। तो आप इंटरमीडिएट स्तर की कोई भी अच्छी सी हिंदी व्याकरण की किताब ले लें और उसका अध्ययन करें। और उसका जो आप अध्ययन करेंगे तो पूरी किताब आपको नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, आप ऊपर देख रहे हैं कि लेख पढ़ना है आपको व्याकरण से और संक्षेपण पढ़ना है। अनुवाद के लिए आपको अलग किताब लेनी पड़ेगी, लेकिन वाक्य सुधार और वाक्य विन्यास भी आप व्याकरण की किताब से कर सकते हैं।
व्याकरण की किताब के अलावा किसी मासिक पत्रिका से समसामयिक विषयों पर लेख का अभ्यास जरूर करें। आप कोई भी एक हिंदी मैगजीन ले सकते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान दर्पण, और यह ज़रूरी नहीं कि मैंने इसका नाम बोला तो यही, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड हिंदी मैगजीन ले सकते हैं। और ऐसे लेख जिनको जानना जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए आवश्यक हो, उनके जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक हो, ऐसे लेख को आप तैयार करें। अनुवाद के लिए आपको कोई अच्छी किताब लेनी होगी, जैसे एस.सी. गुप्ता की किताब ले सकते हैं आप, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हमने इसका नाम बोला है तो आप यही किताब लें। आप मार्केट में बुक स्टॉल पर जाएं और खुद से भी 2-4 किताबें देखें और जो आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर, और उसकी तैयारी के लिए क्या कुछ करना होगा, कौन सी किताब पढ़नी होगी, ये जानते हैं। तो आप जानते ही हैं कि अगला जो पेपर है, दूसरा पेपर, उसका नाम है अंग्रेजी लेख एवं संक्षेपण, जो कि 100 मार्क्स का है। 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके जो टॉपिक है यह भी आपको पता है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए किताब कौन सी पढ़ें यह जानते हैं। इसके लिए जो आपको किताब पढ़नी है वह मैं आपको बता दूं, कोई भी अंग्रेजी ग्रामर की अच्छी किताब ले लें, जिसमें से आप प्रेसी राइटिंग, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस एरर का अध्ययन करें। पूरी किताब का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रेसी राइटिंग, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस एरर का अध्ययन करेंगे ग्रामर की किताब से। किताब का नाम पूछना चाहेंगे तो आर.एस. अग्रवाल या एस.पी. बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा कोई भी किताब अपने स्वविवेक से बुक स्टॉल पर जाकर देखकर ले सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस किताब का नाम बताया वही बेस्ट किताब हो, आप इससे भी अच्छी किताब खुद से स्वविवेक से बुक स्टॉल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे तीसरे पेपर की बात करते हैं। तीसरा जो पेपर है समसामयिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान है, वह 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको तीनों ही स्तर, बिहार, पूरा भारत और अंतर्राष्ट्रीय, तीनों स्तर के जो घटना चक्र हैं उसका अध्ययन करना होगा। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक अच्छी मासिक पत्रिका का अध्ययन रेगुलर करना होगा, जैसे कि सामान्य ज्ञान दर्पण। इसके अलावा और भी मैगजीन हैं जिसका कि आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही मैगजीन का अध्ययन आप रेगुलर करें, यह बेहतर होगा। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन का अध्ययन करना ही इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो कि करंट अफेयर्स पर अपने व्यूज़, न्यूज़ देते हैं, तो दृष्टि का भी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई एक अखबार ज़रूर पढ़ें जिससे बिहार की सामयिक घटनाओं पर नज़र रख सकें। अखबार पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आप बिहार की खास करके घटनाओं का अवलोकन करते रहें। मार्केट में समय समय पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की किताबें भी आती रहती हैं, उनमें से भी कोई एक किताब आप जो आपको अच्छी लगे देखकर ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पेपर की ओर। चौथा जो पेपर है उसका नाम है पत्रकारिता का सिद्धांत, संवाद प्रेषण एवं संपादन। हिंदी एवं अंग्रेजी में यह पेपर होगा। इसके लिए जो पढ़ाई करनी है आपको वह है बिहार सूचना नियमावली 2012 के अनुसूची 4 के खंड सी में उल्लिखित पत्रकारिता का सिद्धांत, संवाद प्रेषण एवं संपादन। अब इसमें क्या उल्लिखित है, क्या पढ़ना होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो ये कि इस पेपर के सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप लिख लें और उसके बाद एक एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल गूगल पर सर्च करें और अच्छे मटेरियल को इकट्ठा करें। इसके अतिरिक्त एनटीए एवं यूजीसी द्वारा आयोजित जनसंचार एवं पत्रकारिता में नेट परीक्षा के लिए कोई अच्छी गाइड जैसे अरिहंत की ले सकते हैं या कोई भी अन्य प्रकाशन की भी आप ले सकते हैं, उसका अध्ययन करें। लेकिन उस गाइड से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो आपके इस सिलेबस में दिया गया है। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि सिलेबस के एक एक टॉपिक क्या क्या हैं, तो ये टॉपिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप यहाँ से भी इस सिलेबस के एक एक टॉपिक को नोट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं 5वें पेपर की ओर।
5वां जो पेपर है उसका नाम है जनसंपर्क का महत्व एवं आधुनिक प्रचार माध्यम। तो इसके लिए पहले भी जिक्र हो चुका है कि पटना विश्वविद्यालय का बीएमसी ऑनर्स कोर्स का सिलेबस आपको पढ़ना होगा। बीएमसी ऑनर्स कोर्स का सिलेबस आप कहाँ से जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करवा रहा हूँ। और आप क्या करें कि इस पेपर के सिलेबस के एक एक टॉपिक को लिखकर उसकी लिस्ट बना लें। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के बीएमसी ऑनर्स कोर्स के सिलेबस के एक एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल गूगल पर सर्च करें और अच्छे मटेरियल को इकट्ठा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना विश्वविद्यालय के बीएमसी ऑनर्स कोर्स के लिए अलग से कोई किताब निर्धारित नहीं है। उसमें कई सारी किताबें हैं जो रिकमेंडेड हैं, तो उतनी सारी किताबें आप इतने कम समय में पढ़ नहीं सकते। तो बेहतर यही होगा कि आप टॉपिक वाइज मटेरियल को कलेक्ट करें, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर कहीं से आपको नोट्स उपलब्ध हो जाए तो वहाँ से। सभी टॉपिक पर वीडियो को सर्च करने के बाद जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे उसे डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एनटीए एवं यूजीसी द्वारा आयोजित जनसंचार एवं पत्रकारिता में नेट परीक्षा के लिए कोई अच्छी गाइड जैसे अरिहंत या कोई अन्य प्रकाशन की भी किताब का अध्ययन करें, लेकिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो इस पेपर के तहत सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। तो ये था जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा का पूरा सिलेबस। तो अब सफलता की शुभकामनाओं के साथ हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।